हेलो, जय हिंद एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे इस प्लेटफॉर्म पर एलटीआरसी के लिए स्किल्स पर। देखिए, सभी का सोने का समय हो गया, लेकिन हमारे लोगों को जागने का, क्योंकि अभी हम लोग स्ट्रगल फेस में हैं। ठीक है, सो एक बार आप लोगों को पहले यूट्यूब का बैचेस चल रहा था, लेकिन हमें होल्ड डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि इस वजह से होल्ड डाउन मैं इस वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए यूट्यूब से पहले हमें ईमेल आईडी बनानी पड़ती है, उसको क्रिएट करना पड़ता है, उससे कुछ बहुत सारी सिक्योरिटीज़ रहती हैं। तो पहले हम अपना ईमेल निपटा लें। ठीक है, ईमेल में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, तो ये मेरा पहले मैं एक छोटा सा क्रैश कोर्स आप चाहे समझ लें, यूट्यूब का जो है ईमेल द्वारा ये फुल कोर्स अभी आज के इस लेक्चर्स में कंप्लीटेड होगा। इसमें हम लोग सीखेंगे एक नया ईमेल आईडी बनाना, और ए टू जी जेड जितनी भी चीज़ें होती हैं एक ईमेल के माध्यम से, एक यूट्यूब एनालिटिक्स के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, तो हम लोग उसको कम्प्लीटली सीखने वाले हैं। और एक बार मैं कोर्स का थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे दूं कि हम लोग इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे। देखिए, ये कोर्स तो काफ़ी हैवी है और काफ़ी बड़ा भी। देखिए, हम लोग सिखाने वाले हैं बहुत सारे टॉपिक्स इस कोर्सेज में। ठीक है, आज डे 1 है। डे 1 में आज देखिए क्या है, गूगल ये जो टूल्स है, गूगल टूल्स मास्टरी कोर्स का नाम है ये। ठीक है, कोर्सेज में क्या है, ये 30 से 35 दिन का ये कोर्सेज होंगे। इस कोर्सेज में क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड होंगे, जीमेल्स होंगे, गूगल आईडी होगा, ड्राइव होगा, डॉक्स होगा, सीट्स होंगे, फॉर्म्स होंगे, जो भी मीट्स होंगे, कैलेंडर्स होंगे। मैं ओवरऑल आप लोगों को ये बता दूं कि वे सभी सर्विसेज या वे सभी प्लेटफॉर्म्स जो गूगल के माध्यम से यूज़ किए जाते हैं उनको हम इस कोर्सेज में सीखेंगे। और साथ साथ में हम लोगों का जो यूट्यूब ब्लूप्रिंट कोर्सेज चल रहा है उसको भी आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। और एक बार मैं आपको बता दूं कि जो भी जितनी भी क्लासेस होंगी, इन सभी क्लासेस की पीडीएफ, नोट्स, डीपीपी या जितने भी मटेरियल्स वगैरह हैं हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स, चाहे फेसबुक हो वहाँ पर वीडियोस अवेलेबल होंगे, व्हाट्सएप पर आप जुड़े हैं तो वहाँ पर भी सारे असाइनमेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, और टेलीग्राम और जितने भी लिंक्स के माध्यम से आप लोगों को सभी तक जितनी भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले कि हमें क्या चीज़ चाहिए इन सभी को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, हमको एक नया फ्रेश ईमेल आईडी बनाना होगा। ठीक है, फ्रेश ईमेल आईडी बनाएंगे और उस जो यूट्यूब का कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं इसी ईमेल आईडी से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आप मोबाइल में है तो मोबाइल में भी सेम ऐसे ही चलता है सब कुछ। देखिए, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में समझाने का पर्पज़ ये होता है कि जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, वो आपको विजुअली तरीके से दिखाई जाए। ठीक है, बिल्कुल साफ। ठीक है, ईमेल आईडी बनाने के लिए हमको ऐड आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, पहली बात तो बिल्कुल बिगिनर्स से भी बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर सेट अ न्यू क्रोम प्रोफाइल। ठीक है, ये उन लोगों के मोबाइल में दिखेगा जिनको लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल में ये नहीं दिखेगा। मोबाइल में क्या दिखेगा मैं भी वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, और इस कोर्स में बिल्कुल कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं है कि बिल्कुल हाई फाई है, कोई कोर्सेज भी नहीं है। बिल्कुल मैं बेसिक से भी बेसिक सिखा रहा हूँ। अगर भाई इससे भी बेसिक नहीं सीख पा रहे हो ना, तो भाई नालत है तुम पर, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट, इसका मतलब होता है कि अगर आप बगैर अकाउंट के अपना गूगल या जो भी क्रोम से आप ओपन करना चाहते हैं, कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर तुमको आईडी बनाना है, स्पेशली बहुत सारी वर्क होते हैं उनको करना है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे हमने साइन इन पर क्लिक किया तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। ये ऑप्शंस मैं आपको बता दूँ, एक मिनट, थोड़ा सा मैं सही कर लूँ। आवाज़ एरर आ रही होगी शायद आपको अभी भी, जस्ट 1 सेकंड। क्या आवाज़ आ रही है अब बताइए प्रॉपर? ओके, हाँ तो होता है। जैसे देखिए, साइन इन द क्रोम, साइन इन टू द क्रोम, ये ऑप्शन आपके मोबाइल में भी आएगा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो वहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर लिखा है एंटर योर फ़ोन या ईमेल। आप यहाँ अगर पहले से आपका ईमेल आईडी है, ठीक है, और आप उसे फिर से आप उसी ईमेल आईडी से, उसी आईडी से आपको आगे कंटिन्यू करना है, तो आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल दें या अपना फ़ोन नंबर डाल लें। कैसे डालते हैं अभी रिकवर करके भी दिखाएंगे, सारी सेटिंग से भी करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अगर वी आपको नाम नहीं याद कि मेरा जो ईमेल आईडी है वो किस नाम से बनाया गया है, तो यहाँ से फॉरगेट मेल पर क्लिक करिएगा। जैसे यहाँ फॉरगेट मेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी 2 ऑप्शन आपको पूछा जाए। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है यहाँ पर, फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी। ये कह रहा है आपने अपना फ़ोन नंबर डालिए या अपनी उस ईमेल आईडी को डालिए जिससे आप लॉगिन करके आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है,
तो इस टॉपिक पर अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हम एक नया ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं। क्रिएट ऑन न्यू अकाउंट पर यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे तरीके से सिखाते हैं, कोई कैसे सिखाता है कोई कैसे सिखाता है, बट बाय द वे मुझे नहीं पता कौन कैसे सिखा पा रहा है। और आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट इतना मुझे नॉलेज है कि मैं सीखता हूँ सिखाता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, फॉर माई पर्सनल यूज़, फॉर माई चाइल्ड यूज एंड फॉर माई वर्क एंड माई बिजनेस। ये कह रहा है आप अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए बनाना चाहते हैं, या आप अपने बच्चे के लिए अकाउंट बनाना चाहते हैं, या अपने काम के लिए, या अपने बिजनेस के लिए। पर्सनल यूज क्या हो गया, अगर आप अपना खुद का अकाउंट मैनेज करते हैं, लाइक आप वीडियो वगैरह देखते हैं, फ़ोटोज़ को सेंड करते हैं या कहीं भेजते हैं ईमेल द्वारा, ठीक है, तो ये हो गया पर्सनल यूज। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हैंडल करे तो वो अकाउंट आप भी आपके उसमें हैंडल में रहता है, आप उसे मतलब मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चाइल्ड के लिए है। अगर फॉर माई वर्क एंड बिजनेस, ये थोड़ा कॉस्टली मेल होता है, आप देखते नहीं help@gmail.com, जो भी help@ramesh.com, ठीक है, कॉन्टैक्ट, तो उस तरह का ये मेल आता है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान न दें, हम इसी पर क्लिक करते हैं उन सभी जो अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं। देखिए मोबाइल में इस वजह से मैं नहीं सिखा पा रहा हूँ, मोबाइल में वो कौन कौन से फीचर्स जो बहुत कम ही रहते हैं, ठीक है, और रहते भी हैं तो शो नहीं कर पाते, ठीक है। थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। हाँ, अब यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल ईमेल सच एज यू, मतलब जो आप हैं, योर कंपनी नेम, मैंने क्या कहा था, योर वर्क योर बिजनेस, ठीक है। अगर आप चाहते जैसे भी मैंने बताया कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, रमेश या सुरेश या जो भी नाम आप ले लो, या उसका नाम या उसकी कंपनी का नाम @gmail.com। जैसे मेरी कंपनी का नाम है अली ग्लोबल विज़न, ठीक है, तो मेरा मेल कैसा रहेगा, आसिक अली, ठीक है, ASHIKALI @aliglobal.vision.com, ठीक है, ये मेरी कंपनी की मेल है, ठीक है। तो ये जो .com यहाँ से आप इतना मेल हमेशा ऐड कर दो, ठीक है। लेकिन ये आ गया बिजनेस, एक प्रोफेशनल मेल होगा, ठीक है। ये फ्री फॉर जो 14 दिनों के लिए फ्री है, मंथली चार्जेस आफ्टर ट्रायल। अगर आप ट्राई करते हो उसके बाद आपको मंथली चार्जेस मिलेंगे। उसके बाद आपको क्या क्या स्टोरेज मिलेगा, 5 TB स्टोरेज आपको यूजर्स मिलेगा, जो गूगल ड्राइव की तरफ से मिलेगा। गूगल ड्राइव प्लस के जो प्रीमियम फीचर्स हैं वो आपको एक्सेस करने के लिए मिलेगा, लाइक आ लॉन्गर वीडियो मीटिंग्स, एडवांस अपॉइंटमेंट, ठीक है, और शेड्यूलिंग, और AI पावर्ड जो भी टूल्स हैं वो भी आपको एक्सेस करने के लिए मिलेंगे, ठीक है, इस प्रोफेशनल ईमेल में। अब देखिए आपने बहुत सारे मल्टीपल्स वीडियो देखे होंगे, मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन इतना डीप में कोई नहीं समझा पाता, ठीक है, कि क्या है कैसे। भले ही आपको पता है आप एक्सपर्ट हो, बहुत लोग ये करें यार ये क्या बता रही हो, तो पहले से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। भाई पढ़ा हुआ तो लोग ये वीडियो क्यों देखेंगे, वो पहले से देख चुके हो ना, लेकिन उनको सही इन्फॉर्मेशन, राइट टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, ठीक है, समझो पहले से। अब यहाँ पर @जस्ट यू फॉर, ठीक है, नो कॉस्ट, यहाँ पर कोई कॉस्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर TB, ट्रिलियन या बिलियन जो भी होगा, आई डोंट नो, ठीक है, इसके बारे में मुझे डीप इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर इतना स्टोरेज आपको मिलता है, लेकिन यहाँ सिर्फ 15 GB का। अब ये 15 GB का स्टोरेज किस में मिलता है, गूगल ड्राइव में, ठीक है। आपका जो भी ईमेल होता है, आपके जो भी फ़ोटोज़ होते हैं, कॉन्टेक्ट्स होते हैं, ये सारी गूगल ड्राइव में या गूगल क्लाउड, आपको तो पता ही नहीं है क्लाउड क्या है, लेकिन ये गूगल ड्राइव में ही सेव होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली अभी तो हम फ्री का स्टार्ट करते हैं, तो हम गेट आ ईमेल एड्रेस पर क्लिक करते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने जो भी ईमेल आईडी अपनी बनाई है, वो ये ऑप्शन सारे फेस कर रहे हैं, उनको ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑब्वियस के बाद ये सभी अकाउंट्स जो भी बनाते हैं, जो भी यूजर्स, सभी को ये अकाउंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब देखिए एक क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा देखिए हमको जल्दबाजी नहीं करनी है, हम जो भी करें पहले सोच ले समझ ले, ठीक है। इसीलिए हमने वो ओरिएंटेशन क्लास रखी थी, बट हमने कहा आई थिंक छोड़ो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये सारी क्लासेस हमने ये रखी थी कि हम इसे पहले पढ़ाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम अपना जो भी वर्क है उसको करेंगे। बट आई थिंक हमने ये नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने टाइम ज़ाया ना करूँ, डिले ना करूँ, मैं मतलब क्विक एक्शन मैंने लिया, ठीक है। मैंने इस वजह से वो क्लासेस भी कैंसिल कर दी। मैं सोच रहा हूँ मैंने कंप्लीट एक ही वीडियो में सारा कुछ कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, देखिए आप अपना ईमेल आईडी उस नाम से बनाए, मैं हमेशा यही रिकमेंड करूँगा जिस नाम से आप अपना यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं। लाइक आप बिजनेस में हैं, एजुकेशन में हैं, एंटरटेनमेंट में हैं, गेमिंग में हैं, XYZ किसी भी कैटेगरी में होंगे, पहले आप उस निश, अभी कैसे निश डिसाइड करना है, कैसे क्या करना है, वो हमारी यूट्यूब के कोर्स है, उसी में सिखाया जाता है।
और ऑफकोर्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका हिडन चार्जेस भी नहीं है, ठीक है। और अगर वॉइस वगैरह में कुछ प्रॉब्लम्स आती हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। अगर ज़्यादा ही एरर आ गए तो वीडियो दोबारा फिर से बना दिया जाएगा, ठीक है, या आपके प्रॉब्लम्स को सोल्व कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना नाम, अभी नाम मैंने लिखा नहीं, अब नाम ये सोचो आप क्या करना चाहते हो, किस पर्पज़ से आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हो। ऑब्वियस सी बात, मैं तो एज अ ओनर या एज अ फाउंडर या एज अ क्रिएटर जो भी मान लो, या फ्रीलांसर जो भी मान लो, तो एज अ कंटेंट क्रिएशन के लिए मैं अपना बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या बनाऊंगा, ठीक है, मैं अपना 1 मिनट में नाम लिख रहा हूँ, अली ग्लोबल विजन, ठीक है, मैंने लिख लिया। अब देखो क्या होता है, अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी आप लोग को क्या आएंगे। आपने कभी अकाउंट्स अपने देखा, अभी जस्ट अभी आप जिस अकाउंट से वीडियो देख रहे हो, अभी इस वीडियो को देखने के बाद अभी जाना, ठीक है, झूठ मत बोलना, ठीक है, रियलिटी बताना। अभी आप अपना अकाउंट देखना, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ क्या वाकई में उस तरीके से आपका मेल ID बना था। अगर बना है तो यू आर अ वेरी ब्रिलियंट पर्सन, अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, पहले सीख लो फिर अपने आप वर्क करना, ठीक है। अब ये मेरा नाम हो गया, अभी क्या वाकई मेरा नाम जिस नाम से मैंने लिखा है वाकई में ईमेल बन जाएगा। अगर इस नाम से कोई भी ईमेल ID पहले से ऑलरेडी बनी नहीं है तो बन जाएगी, नहीं बनी तो फिर अगर बनी है तो नहीं बनेगी, अगर नहीं बनी तो बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन, देखिए ये इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी रहती है, ठीक है, ये आपको कहीं शो ऑफ नहीं है। अगर आप चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड है तो वहाँ पर सेटिंग्स में जाकर ऑन करना पड़ता है, तो सभी लोगों को विजुअली दिखाई पड़ता है, ठीक है। अगर आप ऑफ करेंगे तो किसी को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ भी रेंडम एंटर कर रहा हूँ, एक, ठीक है, एक, और चलो कोई भी रैंडम 2002 मैंने रख लिया, जनरल मेल। देखिए ये अभी आप एडिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से मैंने इतना फिल किया, अब यहाँ आगे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है, मैंने जो अपनी ईमेल ID बनाई थी इसमें से कुछ भी यहाँ पर दिख नहीं रहा है। देखिए क्योंकि कौन सी ID है, अली ग्लोबल विजन 96@gmail.com। आई गारंटेड, मैं आप लोगों को गारंटी लेता हूँ आपकी भी ईमेल ID ऐसे ही कुछ बनी होगी, कुछ डिजिट्स होंगे, कुछ लेटर्स होंगे, उसके आगे लगा हुआ @gmail.com, ठीक है, ऐसे लगा होगा ना। लेकिन ऑन योर जीमेल एड्रेस, अगर आप चाहते हैं मेरा खुद का जीमेल एड्रेस हो, ठीक है, तो यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया, Ctrl+C, ठीक है। अब यहाँ से मैं कुछ जैसे मैं खुद का बनाऊंगा, तो यहाँ से Ctrl+C मैंने किया, Ctrl+V पेस्ट हुआ, डिजिटल, Ctrl+A, Ctrl+C, ठीक है, ये मैंने इंटर किया। अब इसके बाद अगर वाकई में ये मेरी ईमेल ID है, अगर पहले से किसी ने नहीं बनाया तो बन जाएगी। मैंने क्लिक किया, यस। अब आगे ये कह रहा है क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड विथ मैक्सिमम लेटर्स ऑफ नंबर्स। देखिए पासवर्ड आप जब भी क्रिएट करें उसमें मैक्सिमम क्या होना चाहिए, लेटर्स हों, नंबर्स हों, और एंड में सिम्बल्स भी होने चाहिए। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी पासवर्ड बनाया है, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को समझाऊं। 1 मिनट, नोटपैड ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक नोटपैड ओपन किया, ओके। जैसे नोटपैड ओपन किया, मान लो इसको थोड़ा सा छोटा ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, नोटपैड है यहाँ से। अब मान लो आपका नाम है कुछ भी A, ठीक है, B, C, ठीक है, आपका नाम हो गया, ठीक है। अब आपने @ लगाया, अब बहुत लोग @ लगाकर 1 2 3 ऐसे पासवर्ड, ये पासवर्ड क्रैक करने में ना मिनिमम कितने 5 से 6 मिनट लग सकते हैं बस। तो आप ऐसा पासवर्ड बनाओ, बाद में पासवर्ड अपना स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हो। कैसे करना हम आगे की वीडियो में, अभी इसी वीडियो में आगे हम सीखने वाले, ठीक है। तो ऐसे पासवर्ड मत बनाओ, कुछ लोग रख देते हैं इंडिया @ 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, कुछ लोग रख देते हैं ऐसे करके, सॉरी 1 मिनट, कुछ भी ऐसे रेंडम ऐसे सेलेक्ट करते हैं, @ लगाते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो ऐसे पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए, जो भी पासवर्ड बनाओ बिल्कुल यूनिक बनाओ, ठीक है, और वो पासवर्ड जो क्रैक करने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, पासवर्ड चेकर से आप अपना पासवर्ड चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि पासवर्ड मेरा स्ट्रॉन्ग कैसे है, कैसे चेक करते हैं अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पासवर्ड अपना सेलेक्ट कर रहा हूँ, बाद में चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट 1 सेकंड। ओके, मैंने पासवर्ड ऑलरेडी बना लिया है।
कंट्रोल सी। पासवर्ड थोड़ा कंफर्म नहीं हो पा रहा था, मिसमैच हो गया था, कंट्रोल सी। अब करेक्ट है। ओके, मैंने जस्ट 1 सेकंड, क्या प्रॉब्लम है इसमें। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, जस्ट 1 सेकंड में पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ अपना। ओके सो राइट, ये मेरा पासवर्ड ऑलरेडी से पहले से ही बन चुका है। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि वेरीफाई करो। अब वेरीफाई करने के लिए क्यों, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट्स बनाए हैं। अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ठीक है। गूगल नीड्स वेरीफाई सम ऑफ अबाउट योर डिवाइस फ़ोन नंबर्स बिफोर यू कंटिन्यू। दिस हेल्प कीप सेंड अदर सेफ ऑनलाइन प्रोवाइडिंग अब्यूज फ्रॉम द कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, और बोर्ड्स। Scan QR codes with your phone's open camera, scan the codes and link, then your follow more steps. Your phone complete verification, you need to switch back to device continue, ठीक है। ये कह रहा है फ़ोन को आगे पहले स्कैन करो, उसके बाद अपनी जो वेरिफिकेशन है कंप्लीट करो, ताकि हम लोग जान सके कि कोई प्रोग्राम से या कोई बोर्ड से अकाउंट को बना रहा है, ठीक है, ऐसा होता है। तो आप देखिए, मैं बना नहीं सकता क्योंकि मैंने मल्टीपल्स अकाउंट्स बनाए हैं। एक बार मैं आपको दिखा सकता हूँ। ओके, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये सारे में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट्स बना रखे हैं, तो एक बार मैं इन्हीं से ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने वर्क, इस पर मैंने क्लिक किया क्योंकि मैंने बनाया है। अकाउंट्स आप बनाएंगे तो इसी प्रकार का सिम्बल्स आपको, ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ से हम अपनी ईमेल को कैसे सिक्योर करेंगे। अगर आप अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते, फ़ोन अगर आपका है तो फ़ोन में जाइएगा, ईमेल के ऑप्शन पर जाइएगा, यहाँ ईमेल के ऑप्शन पर जाइएगा, माय अकाउंट्स, मैनेज माय अकाउंट पर क्लिक करिएगा। तो कुछ इस प्रकार का, जैसे आप जैसे मैं इस ईमेल पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया, सेम जैसे मैनेज माय अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे प्ले स्टोर से जाकर या कहीं किसी भी ऐप से जाकर, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कैसे इसको एक्सेस करें, कैसे मैनेज करें, कैसे क्या करें, तो यहाँ से पहले देखिए, इसको हम सेटिंग्स पर जाते हैं, ठीक है। यहाँ हमने सेटिंग्स पर गए और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट किए सेटिंग्स, यहाँ से आइकन पर क्लिक किए, मैनेज योर अकाउंट्स पर क्लिक किए। आपको सेम ऐसे ही क्लिक करना है, आप ईमेल पर जाएँ, मैनेज योर अकाउंट पर क्लिक करें। अब इसको कट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, देखिए हमने बताया था कि ईमेल किस तरह से बनाते हैं, यूनिक ईमेल किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हम सीखते हैं होम। होम यानी घर, घर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से कहाँ कौन सी चीज़ें रखनी पड़ती हैं, कैसे रखा जाता है, सारी चीज़ें, तो सेम एज वेल एज डिजिटली आपको सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले होम पर मैंने क्लिक किया। होम पर क्लिक करा तो आपके सामने देखिए, जैसे मेरे अकाउंट पर भी लोगो लगा हुआ, कैसे लगा मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स जो भी आपके लोगों में आती भी होंगी, ठीक है, घबराइएगा मत। और मैं A to Z सारी चीज़ें सिखाऊंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग टू एंड तक। मैंने बताया बिगिनर्स टू एडवांस लेवल, जिनको गूगल का जी भी नहीं पता ना, वो सीख जाएंगे। लेकिन बस शर्त इतना है, वीडियो को एंड तक देखना है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, ठीक है, तो वीडियो उन लोगों तक शेयर करें जिसको इन वीडियो की वाकई में ज़रूरत है, ठीक है। अगर पसंद आया एंड तक देखना, पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है, मैं नहीं करा। तो यहाँ पर अब जाइएगा, देखिए माई पासवर्ड डिवाइसेस, पासवर्ड मैनेजर, माई एक्टिविटी एंड ईमेल्स, ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है। माई पासवर्ड पर जाएगा, जो भी आपने पासवर्ड्स पहले से सेव कर रखा है पासवर्ड, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, तो ये पासवर्ड्स मांग रहा है, ठीक। तो इसे कहते हैं माई पासवर्ड। एक मिनट, ये मेल दूसरा मेल ट्राई कर रहे हैं इस पर, ठीक है, ये क्योंकि फ्रेश है, वो पहले से ऑलरेडी यूज्ड अकाउंट है। इस पर गए, ठीक है, यहाँ पर गए, मैनेज माई गूगल अकाउंट्स, ठीक है, यहाँ से गए। अब यहाँ ये नए फ्रेश, बिल्कुल वो तो ऑलरेडी यूज था। अभी आप इस पर सारी चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा।
गूगल पर होम पर है हम, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, डोंट गेट लॉग्ड आउट ऑफ योर गूगल अकाउंट, ऐड रिकवरी फोन्स, सेट होम एड्रेस ऑफ योर गूगल अकाउंट। ये कह रहा है आप अपने फ़ोन को जब लॉक करोगे गूगल अकाउंट के रिकवरी फ़ोन ऐड करोगे, मान लीजिए बाय द वे आपका अकाउंट जो भी पासवर्ड्स है वो आप भूल गए हैं, फ़ोन नंबर्स पे नहीं है, बैकअप आपने नहीं लिया। रिकवरी मतलब होता है बैक एंड, बैकअप कोई चीज़ होना चाहिए। बैक एंड क्या है, फ्रंट एंड क्या है, बैकअप कोड्स क्या है, बैकअप क्या चीज़ें आपको ज़्यादा डीप में नहीं पता होंगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं इजीली आसान भाषा में बता रहा हूँ। वो चीज़ जिसको मान लीजिए आपने कोई भी चीज़, अभी आपके पास है फ़ोन है, फ़ोन में आप किसी पर्सनल अगर किसी व्यक्ति का नंबर नहीं रखते, आपको फ़ोन गिर गया, ठीक है। मान लीजिए आपके पापा का फ़ोन, आपके फ़ोन में आपका पापा का अकाउंट का जो नंबर, मोबाइल नंबर वो नहीं है और आपका फ़ोन गिर गया, तो पापा या किसी का भी अगर फ़ोन में नंबर आपके सेव्ड नहीं है बैकअप पे, ठीक है, आपका फ़ोन गिर गया तो किस मेथड से आपको फ़ोन आपको रिटर्न कर सकते हैं। या तो आपकी ईमेल आईडी भी नहीं है उस फ़ोन में लॉगिन है, अगर लॉगिन भी है तो आपको ईमेल आईडी पता नहीं है, अगर पता भी तो पासवर्ड नहीं पता, ठीक है। पासवर्ड के लिए आप लॉगिन करोगे तो ओटीपी मांगेगी, ओटीपी आपको पता नहीं क्योंकि मोबाइल आप पहले से भूल आए हो। तो ये होता है रिकवरी के लिए। अब यहाँ से सेट अप होम एड्रेस, सेट अप होम एड्रेस क्या होती है, आप अपने घर के एग्जैक्ट एड्रेस आप सेव करोगे तो फ़ोन आपके, अगर मान लीजिए लॉक है मतलब अनलॉक नहीं हो रहा है, ठीक है, लॉक हो गया है, तो जहाँ का फ़ोन है अगर आप वहीं जाओगे तो ऑलरेडी वो लॉक्ड है, अगर होगा तो अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है एड्रेस। और एड्रेस से ये होता है आपके सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सिक्योर होता है, आप कहाँ हो आपको पूरा ट्रैक करता है, ठीक है, इस वजह से। तो बाय द वे ज़्यादा डीप में हम इसको नहीं जाने समझेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारे पासवर्ड्स क्या होते हैं, जो भी आपने अभी पासवर्ड एंटर किए होते हैं, ठीक है, जो भी पासवर्ड आपने एंटर किया होगा वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, फिर आप पासवर्ड अपना चेंज कर सकते हो, ठीक है। बैक करते हैं माई डिवाइसेस का मतलब होता है आपने जिन जिन डिवाइसेस में कनेक्ट किया होगा वो उस सारी डिवाइसेस यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। योर साइनड इन द दीज डिवाइसेस डू हैव बीन 28 डेज, कह रहा है वो सारी डिवाइसेस जो भी 28 दिनों में साइन इन की गई हैं वो यहाँ पर है। माई टू बी मल्टीपल एक्टिविटीज सीजन्स द सम डिवाइसेस, ठीक है। ये अभी डिवाइसेस कनेक्टेड है, करंट सीजन दिख रहा है, कौन सा वन सीजन विंडो कंप्यूटर, व्हाट इज दिस क्या है, अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ से डिवाइसेस के बारे में जानकारी मिल सकती है। अभी तक हमने क्या क्या सीखा, ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, बिजनेस और पर्सनल मेल, लोकल मेल, ये सब मतलब A to Z हमने सीख लिया। अब हम बिल्कुल डीप में और थोड़ा सा समझने वाले हैं। अभी हम होम पर हैं। पासवर्ड मैनेजर का मतलब होता है एक बार पासवर्ड आपने फिल किया तो यहाँ पॉपअप आता है कि अब आप इस पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं या आप लेटर मतलब हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक बार सेव कोई पासवर्ड एंटर करते हैं, यहाँ सेव कर देते हैं, तो आप उसी जैसे मान लो आप अमेजन पर गए कोई चीज़ शॉपिंग करने, ठीक है, कोई प्रमोशनल नहीं है, आप समझो प्रमोशनल, आप अमेजन पर गए, पासवर्ड मतलब किसी अपना अकाउंट बनाया, पासवर्ड अपने लिखा, एक बार सेव कर दिया, फिर से अमेजन आप 28 दिन या 1 महीने बाद फिर से लॉगिन किया तो आपको सजेस्ट करता है, रिकमेंड करता है कि हाँ आपने पासवर्ड ये वाला एंटर किया था, ठीक है। तो ये होता है माई एक्टिविटी। आपने क्या क्या चीज़ें आपने यूट्यूब में, जीमेल में या कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें यूज की है, ठीक है। यहाँ पर आपको सारा माई एक्टिविटी में दिखता है, आपने कौन सा एप्लीकेशन किस टाइम पर चलाया था, क्या चलाया था, सारा A to Z इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखता है। अब मान लो यहाँ से रिसेट कैसे करें, हाँ रिसेट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इसको पहले डिसमिस करते हैं, डिलीट। अब डिलीट का ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ पर लास्ट घंटे, अभी जो लास्ट घंटा भी आपका लास्ट आवर जो बीता है वो आप डिलीट कर सकते हैं, जो लिया लास्ट दिन, लास्ट डे लिखा हुआ है ये आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ ऑल टाइम पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी चीज़ें होती है यहाँ पर आपको दिख रहा है, 2 चीज़, गूगल एड्स, गूगल प्ले स्टोर, ये सारी डिलीट हो जाएगा। कन्फर्म मैंने क्लिक किया, डिलीटिंग नाउ, डिलीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल रिफ्रेश है, ठीक है। तो यहाँ से होता है वेब एंड ऐप एक्टिविटी। वेब एंड ऐप एक्टिविटी क्या होती है, आप वेबसाइट या एप्लीकेशन पर कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाती है। टाइमलाइन का मतलब होता है कहीं आप आते जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, टहलते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वो एक्टिविटी यहाँ अगर आप रिकॉर्ड चाहते हैं कि हाँ मैं कहाँ गया, किस प्लेस पर गया, मैं कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ आया, तो ये यहाँ पर आप टाइमलाइन को ऑन कर सकते हैं, फिर आपको सारा रिकॉर्ड्स यहाँ पर दिखाएगा। यूट्यूब हिस्ट्री, आप यूट्यूब में क्या देखते हैं, क्या सर्च कर सकते हैं, क्या क्या पूरा यूट्यूब का हिस्ट्री आपको दिखा, जैसे बैंक का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन, ठीक है, स्टेटमेंट जो होता है
सेम टू सेम गूगल में एक्टिविटी आप पहले की एक स्टेटमेंट है, आपने गूगल में बैंक में कितना ट्रांजेक्शन किया, कितना पैसा निकाला, कितना किस अकाउंट से किस अकाउंट कर गया, बस सेम टू सेम ये वो मतलब ये भी चीज़ें वही करता है। ठीक है, कि आपने क्या चीज़ देखा, कहाँ देखा, कौन सा एप्लीकेशन में देखा, किस टाइम देखा, सारा चीज़ ये रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ से डिलीट माई एक्टिविटी आप यहाँ डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अदर माई एक्टिविटी आप कोई भी और भी एक्टिविटी देख सकते हैं, वेब एक्टिविटी, टाइमलाइन, माई एडसेंस सेंटर देख सकते हैं, गूगल पे एक्सपीरियंस देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। वैसे भी नया अकाउंट है, कुछ यहाँ दिखेगा नहीं। माई एक्टिविटी कंट्रोल आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। देखिए अभी हमने क्या सीखा, देखिए फिर मैं कह रहा हूँ, यूट्यूब में आप ईमेल आईडी बनाना बहुत लोगों को सीखा होगा, लेकिन इस तरह कोई आपको डीप में नहीं समझा पाएगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ मैं जो बता रहा हूँ मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे हैं तो एक बार थम्स अप जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती थी पहले से ईमेल बनाने में, या अब इस वीडियो के बाद को कौन कौन सी चीज़ें जो बिल्कुल आसान हो गई है। अगर मैं 1% भी आपको हेल्प कर पा रहा हूँ तो मेरा वीडियो बनाना जेन्युइन है और थैंकफुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, यहाँ से आप वेब एक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से इंक्लूड वॉइस एंड ऑडियो एक्टिविटी, अगर आप चाहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ या मैं जो सुन रहा हूँ वो एक्टिविटी कंट्रोल में रहे, कौन को किस किस प्लेटफॉर्म पर जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई चीज़ बोलते हैं या कोई चीज़ एक्टिविटी करते हैं, वो चीज़ रिकॉर्ड रहे। अगर रहे तो ठीक है, नहीं है तो इसको अनटिक ही रहने दीजिए। कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपने मान लो कोई शॉपिंग करने के लिए आपने सोचा, किसी आप वेबसाइट पर ओपन है, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए बात कर रहे थे, तो वो उसी तरह सेम टू सेम एड्स आपको यूट्यूब पर या कहीं पर आप किसी भी यूट्यूब आपको देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से इंक्लूडेड वाइड वॉइस एंड ऑडियो एक्टिविटी ऑन रहता है। विजुअल सर्च, आप जो सर्च करते हैं उससे रिलेटेड एड्स दिखते हैं, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें ऑन रहती है वो। ठीक है, अब यहाँ पर इंक्लूड क्रोम हिस्ट्री, अब यहाँ पर अभी क्या क्या यहाँ पर कंट्रोल है, जो क्रोम की हिस्ट्री है वो, एंड एक्टिविटी फ्रॉम साइट्स, कौन कौन सी एक्टिविटी, जो साइट्स हैं उनकी, जो ऐप्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, या गूगल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें भी इसके कंट्रोल में। अगर मैं चाहूँ तो इसे अनचेक भी कर सकता हूँ और यहाँ से डिलीट भी हो सकती है। यहाँ डिलीट का अगर पर क्लिक करो, यहाँ से डिलीट मार दो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सक्सेस होगा, डिलीट होगा। और यहाँ से और भी चीज़ें हैं। ठीक है, इसी तरह आप यूट्यूब पर हिस्ट्री डिलीट कर सकते हो, डिलीट पर जाओ, 36 मंथ यहाँ पर हिस्ट्री 3 मंथ से यहाँ पर है, यहाँ पर जाओ, डिलीट करो। ठीक है, इसी तरह आप ऐड सेंटर या जो भी चीज़ें हैं इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, एक बार हम बैक जाते हैं तो हमने यहाँ पर देखा माई एक्टिविटी क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो माई एक्टिविटी में वो सभी चीज़ें जो हम अपने दिन के गतिविधियों में करते हैं, जैसे हमने बताया अभी एग्जांपल आपको दिया था एक बैंक अकाउंट का। ठीक है, उसी तरह माई एक्टिविटी भी सेम टू सेम वैसे ही वर्क करती है। तो आई थिंक मैं जो समझा रहा हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने होम ही एक्सप्लोर किया है, अभी कुछ किया नहीं है। प्राइवेसी एंड पर्सनलाइजेशन, प्राइवेसी एंड पर्सनलाइजेशन में क्या होता है, सी डाटा योर अकाउंट्स एंड चूज द एक्टिविटी सेव्ड, पर्सनलाइज योर गूगल एक्सपीरियंस। आप यहाँ से अपने वो डाटा या वो प्राइवेसी को, एक्टिविटी को चूज़ कर सकते हैं जो अपने गूगल एक्सपीरियंस में पर्सनलाइज कर सके, जैसे फ़ोटोज़, वीडियोस, लोकेशन, मैप्स या सर्च इंजन्स। ठीक है, सेम टू सेम अभी इस टॉपिक को भी हमने एक्सप्लेन किया है, तो इसको एक्सप्लेन करने में कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा। हाँ, प्रोफाइल लोकेशंस, प्रोफाइल लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल लोकेशंस अभी इसको हम बाद में भी समझेंगे नेक्स्ट स्टेप में भी। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज़ सीखा, एक बार फिर से रिवीज, हम होम सीख लिया। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एक बार हम फिर से, अब हमने होम कंप्लीट कर लिया, अब हम चलते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने अभी बताया था, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपके DOB। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं आप एक्यूरेट DOB डाल दो, मेरा कोई एक्यूरेट है नहीं। ठीक है, ये नाम, यहाँ से आप अपना नाम, अभी जिस नाम से अपनी ईमेल आईडी बनाई थी वो नाम है। यहाँ से आप अपना लोगो पर लगा सकते हैं। आप कैसे लगाते हैं, एक बार ट्राई करके लगा कर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप इस आइकन पर क्लिक करोगे, जो ये कैमरा बना हुआ है, इस पर जैसे टैप करोगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन बनकर आ गया। यहाँ पर ऐड है प्रोफाइल पिक्चर पर जाओगे तो यहाँ से कोई भी आप लोगो एक सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से अगर आपको इंटरेस्टेड है, बहुत सारे ब्यूटीफुल लोगो यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आप चाहो इंटरेस्टेड हो तो यहाँ से लगा सकते हो। ये मैं थोड़ा सा नेचुरल लग रहा है, इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ से आप इसको लगा सकते हो। यहाँ से मल्टीपल जो भी कलर्स हैं उसको चेंज कर सकते हो।
ठीक है, मैं इसको एक बार देख रहा हूँ लगा कर, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो आप यहाँ से लगा सकते हो। अगर आपको कोई पिक्चर्स लगानी है अपनी या किसी की भी, तो उसको कैसे लगाएं एक बार उससे देखते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से कट करते हैं, रिमूव करते हैं। अब ये मत जानिएगा कि रिमूव हो जाए, कैंसिल करिएगा इसे, यहाँ से कट करिए। ठीक है, इसको रिफ्रेश करिए, ये देखो आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मान लो अपनी पिक्चर लगाना है, अपनी कंपनी का लोगो लगाना है, तो यहाँ से चेंज आइकन पर क्लिक करिए। आपके उसमें चेंज नहीं आएगा, आपके उस पर आएगा ऐड आ प्रोफाइल पिक्चर। जैसे ऐड आ प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करोगे सेम टू सेम ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नहीं करना है, फ्रॉम अ कंप्यूटर पर क्लिक करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, या खुद का भी सेल्फ जो भी बैकएंड या फ्रंट का फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। ये आपके जो भी कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स में या मोबाइल्स में फ़ोटोज़ या जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप जो भी चीज़ें के सिलेक्ट कर सके। ऐसे यहाँ से ओपन नाउ क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर सेव कर दोगे तो सेम टू सेम वैसे ही लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर फिर भी नहीं हो रही है तो बताना, स्क्रीनशॉट भेजकर मैं आपको टेलीग्राम पर या कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपना नाम जैसे यहाँ पर मेरा नाम है, ये अभी यहाँ पर मेरे इस अकाउंट का नाम है अपना बिजनेस, तो यहाँ पर अपना बिजनेस अब इसको चेंज भी कर सकते हो, यहाँ ऐड ऑन भी कर सकते हो। तो मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ये ऐड कर दिया, तो ये ऐड किया तो क्या वाकई में मेरे इस अकाउंट्स में ऐड हो जाएगा। सेव इन पर क्लिक किया मैंने, वाकई में होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो देखो सब चीज़ मेरे कंट्रोल में होती है और सभी चीज़ें बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है। बस आपको हार्ड समझ में आती है, कुछ हार्ड वगैरह होता नहीं है। तो ये आ गया, देखिए अब यहाँ पर अपना बिजनेस था, अब यहाँ पर अपना आ गया अपना बिजनेस पीवीटी एलटीडी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ड्यूबी है, अब यहाँ ड्यूबी पर आपने क्लिक किया। आप चाहते हो, हाँ अभी मैंने क्या बताया था, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहो तो भी आप शो ऑन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर यह क्या दिख रहा है, एवरीवन मतलब हर कोई। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपके इस ईमेल आईडी के जो भी ड्यूबी पड़ा हुआ है वो सभी लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर ओनली फॉर यू, ओनली यू, इसका मतलब सिर्फ आप जब इस सेटिंग्स में आओगे, आप ऑब्वियस सी बात, आपका एडमिन पैनल है, आपका अकाउंट है, आपका डैशबोर्ड है, तो आपको दिखेगा ही। आप यहाँ से जेंडर भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टम जेंडर भी आप यहाँ पर करके क्लिक कर सकते हो, इंटर योर जेंडर नेम। ठीक है, अदर आपका कोई जेंडर, ट्रांसजेंडर वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये भी सेम वैसे अगर आप चाहो कि मेरा जेंडर में मेल हो या फीमेल हो, अगर सभी लोगों को दिखे तो आप इस पर क्लिक करो, सभी लोगों को दिख जाएगा। अगर आप चाहते हो कि किसी को ना दिखे तो फिर किसी को नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ओनली फॉर यू और एवरीवन में समझ गए आप लोग ना। तो इसे एक मिनट थोड़ा सा, ओके, सो आई थिंक सॉरी माइक थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर आ रही थी आवाज़ में, और अब आवाज़ क्लियर आएगी। ठीक है, तो मैंने कहा था एक बार आप कमेंट कर देना, आप कमेंट करो आवाज़ आ रही है नहीं प्रॉपर, अगर आ रही है तो थम्स अप कर देना। ओके, कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए पहले, अगर इतना समझ गए तो वेरी गुड, एक्सीलेंट, आप लोगों ने बहुत कुछ आपकी इस क्लासेस में सीखा है। ठीक है, देखिए अभी टाइमिंग क्या हो रहा है, 9:55। ठीक है, मैं आपको रिलेटेड दिखा रहा हूँ अभी टाइम, 1 मिनट में टाइम सर्च कर रहा हूँ, टाइम। ठीक है, अभी क्या टाइम हो रहा है, 9:55 PM। संडे में वीडियो बना रहा हूँ, 27 जुलाई। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो देखिए क्या होता है, ये मत सोचिए कि क्या अभी रात है दिन है, आपको जो करना है कर लीजिए। ठीक है, तो मैं तो यही फॉलो करता हूँ। दिन सभी जब सोते हैं तो यार मैं ना बिल्कुल डिफरेंट करता हूँ, जो सब करते हैं वो मैं नहीं करता। ठीक है, चलिए ठीक है, एक्स्ट्रा टॉपिक हम इस पर डिस्कस नहीं करते, हम अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ से कंटेंट इन्फॉर्मेशन हमने क्या बताया था, बैक एंड। ये मेरा बिजनेस है, अपना बिजनेस LLP@gmail.com। मैंने क्या बताया था कि वो ऐसे ईमेल आईडी जिनको आप अपना बिजनेस 103@gmail.com, कुछ आईडीज ऐसे होती हैं, तो आपको इस तरह आईडी नहीं बनाना, बी यूनिक, आप यूनिक बनाओ, स्मार्ट बनाओ। ठीक है, अब यहाँ फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हो। फ़ोन नंबर ऐड करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है ऐड नाउ पर क्लिक करेंगे। ऐड नाउ पर जैसे क्लिक करेंगे आप अपना नंबर एंटर करोगे, पासवर्ड डालकर अपना नंबर एंटर करोगे, वैसे में करना नहीं। अपना नंबर जैसे आप कंट्री कोड अपना सिलेक्ट करना, नंबर अपना एंटर करना, नंबर पर OTP आएगी, OTP को डालना, वेरीफाई करना, देन यहाँ पर ऐड नाउ ऑप्शन वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपना नंबर वेरीफाई कर लेना। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, मोर ऑप्शन पर जाएंगे, मैनेज ईमेल एंड फ्रॉम गूगल। अपने ईमेल को गूगल में कैसे मैनेज करोगे,
न्यू डिवाइस टिप्स, अगर चाहते हो जो भी नए डिवाइस उसमें लॉगिन हो तो हमारे लिए टिप्स आएँ। यस, ऑब्वियसली बात, मैं चाहता हूँ जो भी अपडेट्स आते रहें मेरे पास तो वो मुझे ईमेल्स या टिप्स के माध्यम से या मैसेजेस के माध्यम से प्रोवाइड होता रहे, ठीक है। एड्रेसेस में जाओगे, एड्रेस देखिए एड्रेस क्या होता है, अगर आप चाहो, अगर आपका कोई पर्सनल बिजनेस है तो आप एड्रेस डाल सकते हो, अगर नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एड्रेस पे जाओगे, देखिए मैं एड्रेस पर हमने गया जहाँ होम और क्या अदर, आप जहाँ पर हो चूज मैप पर क्लिक करोगे, ठीक है। यस आई एम, ये मैं ही हूँ, तो मैंने क्लिक किया, डन पर क्लिक किया, ये हमारा एड्रेस बनकर रेडी होगा, ठीक है। ये मेरा एड्रेस, ये एड्रेस का ये लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड जो भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होती हैं, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड क्या है, ज्योग्राफी है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है। देशांतर अक्षांश रेखाएं, जिन लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ रखा है वो उनको अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। आप किसी बोर्ड से यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, डजेंट मैटर, ठीक है। भाई मैं तो यूपी बोर्ड का ही हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये तो होम एड्रेस हो गया, आप वर्क एड्रेस, अगर आपके खुद की कोई बिजनेस है, ठीक है, अगर आप उससे चाहो कि मेरा जो बिजनेस है तो यहाँ पर लोकेशन के माध्यम से भी दर्शा सकते हो। यहाँ पर जाओ, जूम इन करो, जहाँ पे रो इसे उठा कर ले जाओ, वहाँ रखो, फिर आपको वो एड्रेस सेलेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तो सैटेलाइट के माध्यम से आप देख सकते हो, ठीक है। तो मेरा कोई भी है नहीं पर्सनली, मैं घर से ऑन करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना बिजनेस एड्रेस के डालूँ, सेम टू सेम रहेगा। अदर में क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन आप कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो, जो भी आपको अगर कहीं शिफ्ट हो रहे हो या कहीं शिफ्ट करनी है कंपनी या जो भी चीज़ें होती है तो यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। प्रोफाइल में देन मैंने आपको बता दिया प्रोफाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो मैंने बताया, एक बार मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ। प्रोफाइल पिक्चर पर मैंने क्लिक किया, देन रिमूव पर मैंने क्लिक किया, रिमूव पर मैंने फिर से ऑप्शन पर क्लिक किया, देन ये प्रोफाइल रिमूव हो जाएगी, प्रोफाइल फ़ोटो, ठीक है। यहाँ से फिर मैंने कट के ऑप्शन पर क्लिक किया, रिफ्रेश हो गया ऑलरेडी, तो ये प्रोफाइल रिमूव हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कोई डिफरेंट आपको पता चल रहा है, गेस्ट करो और कमेंट करो थोड़ा सा, मैं जस्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1 कमेंट करो। हाँ देखिए मैं बता रहा हूँ, ये ऑप्शन आता है आपकी ईमेल आईडी का, ठीक है, और ये ऑप्शन आता है आपकी यूट्यूब चैनल का। अगर आपने चैनल क्रिएट किया है ऑलरेडी तो ये ऑप्शन आपको दिखेगा, अगर आपने पहले से नहीं बनाया तो सिर्फ ये ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन नहीं आता। मैं आपको एग्जांपल के लिए कैसे दिखाऊँ, कैसे समझाऊँ, ठीक है। तो समझाने के लिए मैं समझाऊँ नहीं, दिखाऊँ नहीं, विथ लाइव प्रूफ आपको दिखाई देता हूँ। अभी जस्ट आपने यूट्यूब पर मैंने क्लिक किया, यूट्यूब पर मैं गया, ठीक है। तो ये मैंने चैनल अभी अगर बना नहीं होगा तो क्रिएट अ चैनल के ऑप्शन पर जरूर आएगा, ठीक है। बना है, ये व्यू अ चैनल, अपना चैनल देख सकते हो, तो देखिए, ठीक है। तो ये बात होती है, तो यहाँ से ये चैनल अगर बना होगा तो ये ऑप्शन आएगा, अगर नहीं बना तो नहीं आएगा। और किस नाम से बना हुआ यहाँ पर नाम भी दिख जाएगा, किस लोगो लगा है लोगो भी दिख जाएगा। इस पर भी क्लिक करोगे तो आप अपने उस यूट्यूब चैनल के उस पर चला जाओगे, ठीक है। यहाँ से यूट्यूब पर क्लिक करोगे तो आप यूट्यूब पर हट जाओगे। ये यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन है, वेलकम टू अपना बिजनेस LLP, अपना काम अपना नाम, ठीक है। इंडिया नंबर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एजुकेशन, जो भी चीज़ें होती है फला, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन ऐड है, इसमें डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, और बस यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। चूज द दिस सी, मतलब चूज वाट अदर सी, ये क्या मतलब इसका, चलिए इसको समझते हैं। डिसाइड द वाट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मेक यू विजिबल एंड अदर व्हेन यू यूज मेन गूगल अकाउंट्स, प्रोफाइल्स एंड गूगल सर्विसेज। ये कह रहा है जो भी आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड है तो वो कौन कौन से इन्फॉर्मेशन है जो विजिबल रहे और ना रहे। जैसे नाम मैं चाहता हूँ सभी लोग देखें, प्रोफाइल मैं चाहता हूँ सभी लोग देखें, तो अगर यहाँ से हैंडल कर सकते हो। अगर मैं इस पर गया तो यहाँ से ठीक है, यहाँ से मैनेज हो सकते, एक मिनट यहाँ से मैनेज भी कर सकते हो। यहाँ पर नहीं हो रहा लगता है, तो यहाँ पर क्या क्या दिखेगा क्या क्या नहीं दिखेगा वो आपको दिखा रहा है, ठीक है। जैसे क्या है, आप मेल हो फीमेल हो, ताला लगा हुआ लॉक नहीं दिखा किसी को, आपकी DOB क्या है किसी को नहीं दिखेगी, आपका कंटेंट इन्फॉर्मेशन क्या है आपने लाइव किया तो सभी को दिखेगा, ठीक है। ऐड मोर कंटेंट इन्फॉर्मेशन अगर चाहो तो यहाँ पर और ऐड कर सकते हो, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, एड्रेस एंड चैट यूज़र नेम, ठीक है। तो ये होती है, अगर आप चाहो तो दिखा सकते हो। वर्क एजुकेशन आपने कितना पढ़ा, कहाँ पढ़ा, कौन सा ऑक्यूपेशन क्या है, आप अपना काम क्या कर रहे हो, आपकी वर्क हिस्ट्री क्या है, आपका एजुकेशन हिस्ट्री क्या है, ये भी ऐड ऑन कर सकते हो। अगर मेरा ये सजेशन है, पर्सनल सजेशन में कर रहा हूँ, अगर कोई फ्रीलांसिंग है
तो वो स्टूडेंट जो फ्रीलांसिंग या डिजिटल मार्केटिंग या इंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है तो यहाँ पर ऐड ऑन कर सकता है, अपनी इस सारी इन्फॉर्मेशन को फिल कर सकता है और उसे जो भी सर्विसेज हैं और भी अच्छे यूज़ करने में बहुत ही ईजिली होगी और बहुत ही स्मूथ से चलेगा। ठीक है, यहाँ से ऐड कर सकते हो। अबाउट में अपने बारे में ऐड कर सकते हो, वर्क एजुकेशन। ठीक है, आप अपने बारे में लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, प्लेस क्या है, लिंक अपना डालोगे, प्रोफाइल लिंक डालोगे, कंट्रीब्यूटर लिंक डालोगे, जो ऐड इंट्रोडक्शन है वो डालोगे। तो आप यहाँ पर गूगल पर कोई सर्च करेगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपको दिख, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ ओनली ग्लो, एक मिनट, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ अभी, क्योंकि वेबसाइट लाइव नहीं है और लाइव हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी लाइव नहीं है। तो मैं सर्च कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने अली ग्लोबल विजन सर्च किया तो यहाँ पर ये सिर्फ ये दिख रहा है, अली ग्लोबल विजन प्राइवेट लिमिटेड, ये पूरे मनोहर, ये जो मेरा गाँव का नाम वगैरह है यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन अभी लाइव नहीं तो उसको कोई लिंक्स नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसे होता है, ऐसे ही आपको दिखेगा, आपका नाम, आपको फोटो वगैरह यहाँ पर साइड में दिखेगा। ठीक है, तो ये होता है, यहाँ से आप ऐड करोगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल तो इंटरनेट पर शो कर सकते हैं। यहाँ पर पासवर्ड जो भी मैंने बताया ना, सेव है पासवर्ड अपनी, अभी मैंने यहाँ पर बताया आपको। ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड मैनेजर, माई पासवर्ड, तो यहीं पर आता है पासवर्ड मैनेजर एंड माई पासवर्ड सिक्योरिटी। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा, होम सीखा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सीखा, डाटा एंड प्राइवेसी हमने सीख लिया। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में अभी हम क्या क्या सीखने वाले हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से रिव्यू कर देते हैं, हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में गया, पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पासवर्ड क्या है, अभी कोई पासवर्ड हो तो उसको हम देख सकते हैं। यहाँ पासवर्ड अपना एंटर करेंगे, ओल्ड पासवर्ड, यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, अपना फ़ोन नंबर या अपनी ईमेल आईडी हमको एंटर करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी कह रहा है 6 घंटे बाद आपको बैकअप मिलेगा। ठीक है, तो मुझे बैकअप लेना ही नहीं है। ये हमने सीख लिया। कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, और यार मैं इतना आसानी से समझा रहा हूँ यार भाई, इससे आसानी से और इससे बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में इस बेटर और कोई मुझे नहीं लगता कि समझा पाएगा। ठीक है, तो इनपुट टूल्स लैंग्वेजेस में अब यहाँ लैंग्वेज जर्नल प्रेफरेंस ऑफ द वेब, इसका मतलब होता है वो ऐसे प्रेफरेंस जो अपने वेबसाइट पर अब शो होता है। जैसे लैंग्वेजेस, आप अपने लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो, अदर लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं एक लैंग्वेज ऐड करके दिखाता हूँ, मैं कोई लैंग्वेज का नाम डालता हूँ, जैसे हिंदी, हिंदी मैंने एंटर किया। ठीक है, ये आ गई। अगर आप चाहो तो इसको हिंदी में भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ से मैं एडिट करके यहाँ से लैंग्वेज एंटर करूँगा तो ये हिंदी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपने लैंग्वेजेस को ऐड कर सकते हो। और उसके बाद क्या है, इनपुट टूल्स, टाइप मोर इजीली इन योर लैंग्वेज। जब आप टाइपिंग करते हो तो किन किन लैंग्वेजेस में आपको टाइपिंग करना आसान है, जैसे हिंदी चाहिए, ठीक है, लेआउट हिंदी डबिंग चाहिए, बहुत सारा हैंड राइटिंग आपको चाहिए, तो हैंड राइटिंग वगैरह आपको कुछ ज़्यादा वो तो है नहीं कि आप मोबाइल यूज़ करते हो। इनपुट में यहाँ से अपना वो एक्सेसिबिलिटी, हाई कंट्रास्ट, कलर ऑफ, तो ये मेरे साथ रहने दो, क्योंकि जब हम लोग थंबनेल बनाते हैं तो थंबनेल इसमें हाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो थंबनेल अच्छे से बन नहीं पाता, तो इसको ऑफ ही रहने दीजिए। सर्च माई गूगल अकाउंट्स, ये सब इसको ऐसे ही जैसे है वैसे ही पड़े रहने दीजिए। वैसे काफ़ी हम लोग डीप में सीख चुके हैं, वैसे इतना डीप में कोई बताता नहीं है, तो मैंने जितना बताया, आपके जितने हेल्पफुल ऑप्शंस थे वो भी मैंने बता दिया। एंड मेरे हिसाब से जितने भी मेरे हिसाब से जितना मैं आपको सजेस्ट करता था, जितना मैं बता सकता था, वो सारी चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, अब कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपने होम कंप्लीट कर लिया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया। देन थर्ड ऑप्शन पर जाते हैं, डाटा एंड प्राइवेसी। भाई देखो, प्राइवेसी तो प्राइवेसी होती है, चाहे वो अपनी हो या मोबाइल की हो या कंप्यूटर की हो। ठीक है, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। प्राइवेसी को क्या कोई लीक करना चाहता है, नहीं करना चाहता। ओबवियसली बात, सभी लोग चाहते हैं मेरी प्राइवेसी या मेरी इमेजेस पर अच्छी इमेज बने, किसी का रॉन्ग पर्सपेक्टिव मेरे बारे में ना हो। ठीक है, तो ये होता है प्राइवेसी। रिव्यू सजेशंस, आप यहाँ पर सजेस्ट कर रिव्यू देख सकते हो। मेक अ प्लान फॉर योर अकाउंट, तो ये मुझे नहीं बनाना, नोट नाउ मैंने क्लिक किया, ऑलरेडी से वो है पहले से। ठीक है, तो यहाँ रिव्यू में क्या क्या, टाइमलाइन अभी भी ऑफ है। ठीक है, माई एक्टिविटी, मैप टाइमलाइन, मैप, तो उसके बाद यूट्यूब वॉच हिस्ट्री। ये रिव्यू का मतलब होता है कि मैं क्या क्या चीज़ अभी तक यूज़ कर चुका हूँ। ठीक है, उसका एक बार रिव्यू करना है। ठीक है, तो बस इतना ही डाटा है प्राइवेसी में।
प्रोफाइल वगैरह मैंने ऑलरेडी पहले से बता दिया है कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें पहले से हो चुके हैं। हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मोर ऑप्शन पर हम जो मोर ऑप्शन है, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझते हैं पहले। मेक अ प्लान फॉर योर डिजिटल एजेंसी, इस पर क्लिक करते हैं। इसका मतलब होता है प्लान व्हाट हैपन्स टू योर डाटा यू कैंट यूज योर गूगल अकाउंट एनी मोर। स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, इनएक्टिव है अभी, ठीक है, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे जैसे, तो ये सारी चीज़ें हैं। फ़ोन नंबर, ऐड फ़ोन नंबर, ऐड योर कॉन्टैक्ट ईमेल, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इनएक्टिव है, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट योर गूगल अकाउंट, अगर आप अपने गूगल अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं परमानेंट, देखिए आप यहाँ पर पासवर्ड इंटर करेंगे। पासवर्ड इंटर करने के बाद वहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, अभी डिसेबल करना है या परमानेंट डिलीट करना है, ठीक है। तो आप परमानेंट अगर डिलीट करना चाहते हैं तो 2 बार वहाँ से ऑप्शन पूछेगा, अगर अभी डिसेबल करना चाहते हैं एक ही बार के ऑप्शन में वो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। बस इतना है। देन उसके बाद हम सिक्योरिटी पर चलते हैं। सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, एक बार मैं कंफर्म कर लूँ कि मेरी वॉइस जो है क्लियर आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। अभी तो क्लियर ही आ रही प्रॉपर तरीके से, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सिक्योरिटी हमने डाटा एंड प्राइवेसी देख लिया। अब सिक्योरिटी पर चलते हैं। सिक्योरिटी में रिसेंट एक्टिविटी, जो भी अपनी हमें एक्टिविटी की, जैसे मैंने पासवर्ड चेंज किया होता, पासवर्ड को अपडेट किया होता है, किसी ने लॉगिन किया होगा, लॉग आउट किया होगा, तो वो एक्टिविटी यहाँ पर अभी शो होती है। मैंने कभी कुछ किया ही नहीं है तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं हो। प्रोटेक्ट योर अकाउंट, ये कह रहा है अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करो। कैसे क्या करना है, फ़ोन नंबर ऐड करना है, रिकवरी में ईमेल ऐड करना है, ठीक है। तो हमारा प्रोटेक्ट अकाउंट होगा। सेफ ब्राउजिंग में क्या करना है, इसे ऑन करना है, कंटिन्यू इसे ऑन कर देना है। इसे ऑन करने से जब भी आप लॉगिन करोगे तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन रहेगा, ये बार बार पूछेगा, ठीक है कि। तो ये तरीका होता है। ओके मैंने क्लिक किया, ओके हो गया, ठीक है। तो ये कर लेना आपको बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है एक क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ से रिसेंट एक्टिविटी हो गया। हाउ टू साइन इन गूगल अकाउंट, अब किस तरीके से आप साइन इन करना चाहते हैं अपने गूगल अकाउंट में। 2 स्टेप वेरिफिकेशन, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट of these sections are, this section is very especially and very important of this creators and business and workers, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया। आप जब भी आप अपने अकाउंट को लॉगिन करोगे तो पहले अपना पासवर्ड इंटर करना, ठीक है। उसके बाद ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना। अगर आप कभी भी लॉगिन करोगे तो पहले आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन जाएगा, अपने उस मोबाइल पर कंफर्मेशन मिल जाएगा कि क्या आप ही हैं, इस मेल को लॉगिन करना चाहते हैं। अगर आपने यस आई एम कर क्लिक करोगे तो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अगर नो आई एम नॉट लॉगिन क्लिक करो, आई एम नो मतलब मैं नहीं हूँ, रेड पर क्लिक करोगे तो यहाँ से लॉगआउट हो जाएगा, फिर लॉगिन नहीं हो पाएगा, ठीक है। रिकवरी फ़ोन, रिकवरी मेल ऑलरेडी मैंने पहले से बता दिया, ठीक है। हाँ ये चीज़ समझो, पास की सिक्योरिटी की, ये चीज़ क्या होती है पता है, बहुत लोगों को कम पता होती है। फिर यहाँ से अपना पासवर्ड इंटर करोगे तो कुछ सिक्योरिटी की आएंगे। सिक्योरिटी की मतलब OTP जैसे होती है ना, जैसे मान लो आपको OTP क्या होती है पता है। अब आजकल इतना इंटरनेट सिक्योर मतलब स्ट्रॉन्ग हो गया है, अब आज से नहीं बहुत पहले से हो गया है कि आप अपनी OTP, फ्यूचर की OTP पहले से डाउनलोड करके ही रख सकते हो। OTPs आती हैं आपको, अब कितने डिजिट्स की आती कंफर्म नहीं पता, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम वॉचिंग दिस वीडियोस ऑन यूट्यूब OTP टॉपिक्स, ठीक है। बट मैं इतना बता रहा हूँ, आप अपनी OTP को पहले से डाउनलोड करके रख सकते हो। अगर आप कहीं फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स आती हो, आप लॉगिन कर रहे हो, आपके अकाउंट पर या अपने मोबाइल नंबर पर नेटवर्क ना होने की वजह से OTP नहीं आ रही, तो आप इस फ्यूचर OTP जो अभी OTP आपने डाउनलोड कर रखा है, वो OTP जैसे आप एंटर करोगे तो वो अपना जो है लॉगिन वो लॉगआउट हो गया। डार्क वेब रिपोर्ट, इसको जो डार्क वेब रिपोर्ट इसको ऑन करते हैं, जो भी डार्क वेब रिपोर्ट है वो ऑन करेगी। मेरा जो डार्क वेब अभी चल रहा है वो कौन कौन सभी मैंने क्लिक किया, तो इसे अलाउ करते हैं। ये मॉनिटर करेगा और जो भी चीज़ें हैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उसको ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, अब ये इतने सारी चीज़ों को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। टैग कंट्रोल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो उस पर कंट्रोल रखेगा। व्हाट इज़ द डार्क वेब, अगर अभी सारी चीज़ें सीखना चाहते हो सीख सकते हो, ठीक है। अभी मैंने कोई एक्टिविटी की नहीं तो सारा यहाँ पर नन दिख रहा है, तो यहाँ से डार्क वेब कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है पासवर्ड मैनेजर। मैंने पहले बता दिया, अगर आपने कोई पासवर्ड इंटर किया आपने एक बार और चाहते मुझे बार बार फिल ना करना पड़े, तो यहाँ से पासवर्ड आप मैनेजर में जाएँ, यहाँ पर अपना पासवर्ड देख सकते हैं। मैंने कोई पासवर्ड अभी इंटर नहीं किया तो यहाँ पर कोई पासवर्ड अभी आ नहीं रहा, ठीक है।
तो आई थिंक ये सारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, पीपल शेयरिंग। पीपल शेयरिंग में क्या होता है, छोटा सा ऑप्शन से एक बार समझ लेते हैं। और फैमिली ऑन गूगल्स, अगर आपकी फैमिली कोई गूगल पे गेट स्टार्टर पर क्लिक करोगे तो यहाँ से क्रिएट फैमिली ग्रुप, अपने फैमिली ग्रुप को क्रिएट कर सकते हो। कन्फर्म करो, कन्फर्म करने के बाद आप अपने फैमिली ग्रुप का यहाँ पर नाम या अपनी ईमेल आईडी लिख सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए लिखता हूँ, ऐसे मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर नाम लिखा तो स्किप भी कर सकते हो, स्किप मैंने किया, ये ग्रुप गोटेड हो गया, फैमिली ग्रुप इज़ क्रिएटेड, गोटेड, ठीक है। अब यहाँ से ये ग्रुप में आप फैमिली मैनेजर मैं हूँ, ठीक है। यहाँ से कनेक्टेड क्या क्या कनेक्टेड है, गूगल फैमिली कैलेंडर कनेक्टेड है, गूगल फैमिली कीप कनेक्टेड है, यहाँ से सारी चीज़ें कनेक्टेड है। अगर वहाँ से कोई गूगल कीप में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। यहाँ गूगल कीप में गया, यहाँ से मैं देख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से हाई लिख दिया तो जिस पर्सन इस फैमिली ग्रुप में कनेक्टेड है वो हाई सभी को दिखेगा, वो हाई एडिट कर सकता है, हाई को हेलो बना सकता है, वो सारी चीज़ें कर सकता है। अब इस ग्रुप को चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट ग्रुप पर ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ से अपना पासवर्ड एंटर करोगे, देन डिलीट करने का ऑप्शन डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मैं पासवर्ड क्यों नहीं एंटर कर रहा, उसका कुछ रीजन है, ठीक है। तो इस वजह से, ठीक है। नहीं आप लोग कमेंट करो पर्सनल कंट्रोल, देन वही प्रॉब्लम आती है, अपने फ़ोटो, अपने कॉन्टेक्ट, अपने डिटेल को पर्सनल कंट्रोल करना। तो ये छोटा सा सेक्शन था, ये भी कंप्लीटेड हुआ। एंड बिजनेस के लिए और वर्कर्स के लिए और स्टूडेंट जो भी क्रिएटर्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट सेक्शन ये भी है। वो सारा पेमेंट मेथड्स जो आप बार बार पेमेंट, जैसे मान लो आपका कार्ड है, अब बार बार आपको कार्ड फिल करना ना पड़े तो इस पर जाओ पेमेंट मेथड और मैनेज माई पेमेंट, मैंने जो भी पेमेंट मेथड इसको मैनेज करने के लिए आप क्लिक करोगे, आप अपना कार्ड नंबर स्कैन कर सकते हो। मैं का पेमेंट मेथड पर जाओगे, ओके करोगे, ठीक है। तो आप अपना यहाँ पर कार्ड नंबर लिखोगे, यहाँ पर मंथ डालोगे, यहाँ पर ईयर डालोगे, CVV नंबर जो आपके कार्ड के बैकेंड में होता है वो डालोगे, आपने जो कार्ड होल्डर नेम वो डालोगे, एड्रेस क्या है वो डालोगे, सेव कर दोगे, ये सेव हो जाएगा। आपको अपना जो कार्ड इन्फॉर्मेशन है वो बार बार सेव नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ से ऑटो पे भी कर सकते हो। ऑटो पे मतलब अपने आप ऑटोमेटिक पे हो जाए, जैसे आपको बिलिंग ऑटो पे होता जाता है, EMI ऑटो पे हो जाती है, यहाँ से भी ऑटो पे हो जाता है, ठीक है। अब जो भी पेमेंट इन्फॉर्मेशन है उसको मैनेज कर सकते हो, क्या मैंने क्या क्या डिटेल्स ऐड किया, क्या क्या नहीं ऐड किया। गूगल पे अभी जहाँ पर क्या है पर्सनलाइजेशन विद इन गूगल पे, अपने गूगल पे से पर्सनलाइज कर सकते हो पेमेंट प्रोफाइल को, कैसे मैनेज कर सकते हो, नाम, प्रोफाइल आइकन्स, कंटेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये सभी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। देन उसके बाद हम बैक जाते हैं, ठीक है। बैक करने के बाद फिर से नेक्स्ट ऑप्शन पर जाते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा तो है नहीं। अकाउंट स्टोरेज, अभी अकाउंट स्टोरेज मैंने बताया ना, ये स्पेशली वर्कर्स या बिजनेस ओनर्स के लिए ये सेक्शन है। तो वाकई में बहुत सेक्शन है। अभी मैंने आपको, शायद आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा, मैंने अभी बताया कि गूगल अकाउंट 2 प्रकार के ईमेल आईडी होते हैं। अभी मैंने कहा कि आप अपना बिजनेस या पर्सनल ईमेल जब आप बनाओगे तो उसमें 5 TB का स्टोरेज मिलेगा। अगर आप ये नॉर्मल सा ईमेल आईडी बनाओगे जीमेल अकाउंट तो आपको 15 GB का स्टोरेज मिलेगा। अब यहाँ पर आप स्टोरेज बाय भी कर सकते हो, खरीद कर सकते हो। मैनेज स्टोरेज पर क्लिक करो, सब्सक्रिप्शन अभी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अब यहाँ पर मैनेज का मतलब होता है कि देखभाल करना, क्या डिलीट करना है, क्या भी ऐड करना है, कितना है कितना नहीं, ये सारी चीज़ें। गेटा मोर स्टोरेज पर जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारा स्टोरेज मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए अभी इतना है, ठीक है, 30 GB आप अगर अभी आपके पास है गेट डिस्काउंट। यहाँ से मोर स्टोरेज पर क्लिक करोगे तो आपके उस स्टोरेज में बहुत सारे मंथली अभी ये सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। अभी आपको ये सब्सक्रिप्शन फ्री दे रहा है, फ्री ट्रायल, ठीक है। अब ये सारा बेसिक है तो कोई दिक्कत नहीं। एनुअल पर अगर आप चाहो तो एनुअल पर भी कर सकते हो, 139 रुपये, ठीक है। 30 GB 30 GB 30 GB, ठीक है। बेसिक प्लान कुछ इसके फीचर्स है तो उसी प्लान पर जाओगे तो सारे फीचर्स आप देख सकते हो। तो मुझे भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो फिर से मैं बैक एंड जाता हूँ, ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आप देख सकते हो। बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स भी कुछ मैंने ऑलरेडी एक्सेस ही नहीं किया। बेनिफिट्स सारे ये जो प्रीमियम फीचर्स हैं वो आपको एक्सेस करने के लिए एक्सेसिबल आप हो जाएंगे, आपको एक्सेस मिल जाएगा। आप इन सभी फीचर्स का जैसे VO3, ठीक है, VO3 गूगल क्लाउड, ठीक है, गूगल स्टूडियो, ये सारी चीज़ें हैं, इन सभी का एक्सेस जो भी है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से पेमेंट मेथड फ्री हो गया, स्टोरेज मैनेज यहाँ हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन अभी मैंने बता ही दिया कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेते हैं। कोई अभी हमारा सब्सक्रिप्शन है नहीं तो यहाँ पर नन दिखा रहा है, ठीक है, डोंट हैव अ सब्सक्रिप्शन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने बता ही दिया।
देन उसके बाद ये लुकिंग फॉर समथिंग एल्स उसको रहने दें। अबाउट पर जाएंगे तो इस गूगल के बारे में कि गूगल क्या है, ऑल ऑफ गूगल वर्किंग फॉर यू, ये गूगल के बारे में दिखाएगा। साइन ऑफ योर गूगल अकाउंट्स एंड गेट मोस्ट ऑफ द टाइम गूगल सर्विसेज you use. Your accounts help you do more by personalizations your Google's experience and offering your ease access your most important information from everywhere। ठीक है, तो ये गूगल के बारे में है। हेल्प यू कैसे है, बिल्ड यू, प्रोटेक्ट यू, ये सारी चीज़ें आप रेडी टू हेल्प यू, ये सारी चीज़ें गूगल के बारे में, इसको कोई ज़रूरत नहीं खास इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आई थिंक एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ सीखा। ठीक है, एक बार हमने फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, जब इसके बाद क्लास को एंड करते हैं। तो हमने अबाउट के बारे में सीखा, पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन के बारे में सीखा। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी रहा हूँ। पीपल एंड शेयरिंग के बारे में सीखा, सिक्योरिटी के बारे में सीखा, डाटा एंड प्राइवेसी के बारे में सीखा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में सीखा एंड होम के बारे में सीखा। और हम लोगों ने इनको इतना डीप में सीखा, इतना गहराई में जाकर सीखा। यार मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स आप लोगों को नहीं आएंगी। अगर फिर भी आ रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यार कमेंट सेक्शन आपका है, जो भी कमेंट करेंगे आपका कमेंट वाकई में जेन्युइन होगा तो फिर उन कमेंट पर मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मैं पर्सनली सभी कमेंट्स मैं खुद ही पढ़ता हूँ, मैं खुद ही रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट करें, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। अब उसके बाद हमारी क्लास होगी कि यूट्यूब चैनल को, अभी हमारा यूट्यूब ब्लूप्रिंट जो अभी कोर्सेज चल रहा है, ठीक है, फाउंडेशन कोर्स है ये 3 महीने का, तो वो कोर्सेज के क्लासेस भी एक्टिवेट हो गए, उसकी ओरिएंटेशन क्लास हो ही चुकी है। अभी उसकी फर्स्ट क्लास अभी आने वाली है मॉर्निंग में। ठीक है, क्योंकि अभी यार 10:19 हो गए, क्योंकि अभी इसे एडिट भी करना, थंबनेल बनाना, ये वो बहुत सारा काम करना है और इसे शेड्यूल भी करना मॉर्निंग के लिए, ताकि वो क्लास और ये क्लास आप लोगों को साथ देखने मिल जाए और ये दोनों कोर्सेस मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों साथ में ही चल सकें। ठीक है, तो इस वजह से। और कैसा लगा वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक बार इस वीडियो को अदर पर्सन के साथ शेयर करें जिसको इन वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो आप डिमांड कर दें। और हमारा कोर्सेज जो है वो तो ऑलरेडी पहले से ही है, ये सारे कोर्सेज अभी पहले से हैं। ये ओरिएंटेशन क्लास है, ओरिएंटेशन क्लास हो चुकी है, इसकी फर्स्ट क्लास मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं उसी नेक्स्ट अमेजिंग से वीडियोस में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहो, खुश रहो। मैं आशिक अली, अली ग्लोबल विजन से आपके सपनों को साकार करता हूँ। जय हिंद।